हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपनी जो क्लास रिकॉर्डेड हो रही है वह हो रही है राजस्थान का लोक देवताओं के जखा का मायना आपा पंचपीर अवतार और भी कुमार में रामदेव जी का जो जीवन परिचय के बारे में आप दो पार्ट में बात आपने कंप्लीट होगी। यानी कि एक लोक देवता जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ो भाव को मेड़ो लागे, सबसे आस्था को जो केंद्र है रोणीचा धाम जैसलमेर का मायने बैठे रामदेव जी को जो बात हुआ कि दूध सु लेर 11 तक को मेड़ो लागे। 11 ने दूध ने मको जन्म होगो, 11 ने बगा एक समाधि ले ली, तो उतो दिन को भी कहा लागे मेड़ो लागे भी मेड़ा कमाए न कहे हुए कि इम हिंदू मुस्लिम सारा जो धर्म का लोग ने कह आस्था केंद्र बनावे और सारा लोग बड़े दर्शन करवाने आवे। तो आपा रामदेव जी लोक देवता की जो बात पूरी हुई है, बाद में आपा दूसरा जो लोक देवता बन लेशा पाबू जी राठौड़ ने उन्हें लेशा पाबू जी यानी पाबू जी राठौड़। दूसरे जो लोक देवता है वह अपन सा है पाबू जी, पाबू जी राठौड़। ठीक है, ए जगह पाबू जी राठौड़ है ए काई हा और आंको जन्म तो खटा हुई और कणा हुई भी की बात कर आपा, यानी कि लेकिन एक आंको जन्म की बात करा तो 1239 का मायना आंको काई हो जन्म हुई। 1239 में कहीं पाबू जी को जन्म होगो। अब जन्म तो है लेकिन वो जन्म भी खटा हुए जोधपुर में, लेकिन गांव कौन सो कोल्लूमंड। कोल्लूमंड जोधपुर में कहे गांव को जन्म हुए कौन को पाबू जी को। अब पाबू जी की आप बात करें कि पाबू जी का उपनाम कौन कौन सा है, तो पाबू जी के जाए कि ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, फिर प्लेग रक्षक देवता, फिर क्यों जाए गायों के देवता, गोरक्षक देवता, अठहत्तर ने तो आपका नाम सुन दिया। यानी कि लगभग लगभग सारा देवता का मान गोरक्षक देवता मिलला, क्यों जब अपनी मातृभाषा भूमि की जब रक्षा करी तो विश्व पहली गाय ने अपने हिंदू धर्म में कायम कौन को दर्जो दिया जाए, माँ को दर्जो दिया जाए, माँ को दर्जो गौ माता दियो जाए। तो इस साथ ही साथ में जखा भी अपने लोग देवता वो करीब करीब लोग गोरक्षा भी काय करला, सभी देवता करला। अब एक जगह एक माने मेन चीज आओ कौन सी आवे, हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता। अब इन मेन चीज अपन आ देखनी है कि हाड़ फाड़ का देवता क्यों क्यों जाए, या ऊंटा का देवता क्यों क्यों जाए। क्योंकि ऊंटा को देवता तो ये वास्ते क्यों जाए कि भारत का मान सर्वप्रथम जो ऊंट लिया को सर है वो पाबू जी दियो जाए। यानी कि भारत का मान अगर आप हम बात करा कि सबसे पहले ऊंट कौन दे रहे हो, तो ऊंट ले रहा है कौन, पाबू जी राठौड़। और एक खटौन ले रहा है सिंध प्रांत पाकिस्तान से ले रहा है। लेकिन मैं एक वीडियो क्लास देख रहे हो पहली कि कुदरती बात सामने आ गई, तो बिक मायने बताया जाए कि जो ऊंट है वो पाबू जी पाबू जी श्रीलंका से ले रहा है। तो मन आप बताओ थे श्रीलंका से जब वो ऊंट ले रहा है तो वो जहाज में आ सके, पैदल चाल तो आप सके, क्योंकि बीच में समुद्र को क्षेत्र आगो राम सेतु पुल भी बनेड़ो है बटे। तो आप देखना बटे पाक जल संधि भी आएगी, तो बटे जो पानी भरेड़ो है तो ये पानी में ऊंट चाल तो आप सके, बी के लिए जहाज या फिर चील गाड़ी की जरूरत पड़ी। तो बटे सो श्रीलंका से वो ऊंट को लेड़ा है। सर्वप्रथम जो ऊंट पाबू जी ले रहा है बस सिंध प्रांत खट से ले रहा है, पाकिस्तान से ले रहा है। तो सर्वप्रथम ऊंट ले रहा है ये वास्ता है आपको जो बात करे कोई चीज का जानकार हो जाए भी चीजें लिया सका, तो पाबू जी ऊंटा को देवता ये वास्ता माने जाए कि पाबू जी सर्वप्रथम ऊंट लिया। तो ऊंटा का देवता कौन होगा, पाबू जी। प्लेग रक्षक बीमारी से संबंधित अन्य कुछ उपाय बतायो हो, इन प्लेग की जो बीमारी हो जाए के लिए भी अन्य उपाय बतायो कौन, पाबू जी राठौर। तो प्लेग रक्षक देवता भी अन्य माने जाए। और गायों की रक्षा की खातिर आपकी जान गंवा दी, यानी जो घोड़ी थी केसर काल में है ना, वो एक गुजरी से लेके आए थे, उसके भी हिस्ट्री आके देखेंगे। तो बी की गायों की रक्षा के लिए देवल चारणी जिसका नाम था, देवल चारणी की जो गायों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। और एक गायों की खातिर यानी कि बात की जाए ना कि लुगाई का चक्कर में और आदमी खड़े भी कहीं भी कर सके, तो बी का चक्कर में आया बाद में आपका जो जिंदराव खींची कोई बहनो या बहनो से युद्ध कर लिया और देचो गांव में कहीं होगा वीर गति प्राप्त होगा। हाड़ फाड़ का देवता क्यों क्यों जाए, हाड़ फाड़ का देवता ये वास्ते क्यों जाए कि जब बाबूजी राठौड़ को जब जन्म जो सॉरी विवाह जब निश्चिंत होगो और अन पतो की बरात ले जानो है, तो ए काहे करियो कि ए
बाबू जी हन आंगन घोड़ी को नहीं, यानी कि सबसे जो फूटरी घोड़ी सब आप का ब्याह में आ सोचे आप सबसे बढ़िया रहन सहन पर कोट वगैरह पहन जावा, सबसे बढ़िया गाड़ी लेट जावा, सबसे बढ़िया घोड़ी लेट जावा। तो ए कहें करियो सबसे बढ़िया जो घोड़ी है आसपास का एरिया में कौन कहीं देवल चारणी कनी, देवल चारणी कहीं करती भी घोड़ी थोड़ी सी बात सुननी पड़ेगी। देवल चारणी के कन्न कहीं गायें ही बहुत सारी, और देवल चारणी भी घोड़ी पर बैठ के सर कालमी पर और आ गायें की कहीं करती रक्षा करती या अन बटे भीड़ में चराती। तो जब बत्ती सारी गायें ही तो बना अपन भाग भाग कर तो मोड़ सका कोने, तो देवल चारणी काहे करती एक घोड़ी पर बैठकर गायन वापस काहे मोड़ मोड़ बन का चराती और शाम का अपन इकट्ठी करा के घर लेती और सुबह लेट जाती। तो आज जो सबसे फूट रही घोड़ी है बाकुन की देवल चारणी की, ये कोई जो आप एक डेमो देख वो चाहो तो जो आप कोई भी आपने शादी हुए कोई की भी तो सबसे बढ़िया घोड़ी कर रहा हूँ जब नाच वाली घोड़ी हुए। अब भी जानवर ने वो थोड़ी ठाए कि डीजे का गाना चल रही भी पर वो गए नाग लपेटा ले बिंबा घोड़ी नाचे भी वहां लगा दी जेड़ कराओगी ने फेरी बा बशो नाची वो शो गानो यान को कौन जगह मायने बा ऊपर अगला दुनिया पक्कर बा इया नाचबो कुछ घंटो 2 घंटो कना ही को नाचे। ठीक है, तो बस जानवर की बात करा तो कोई सब भी यानी कि आपने युवा हुए तो आप भी आज चाहो कि सबसे बढ़िया कोट पैंट पहरा, सबसे बढ़िया एक अलग ही दिखा भी पूरी बारात का दूल्हो अलग ही दिखा करे क्यों दिखे क्योंकि दूल्हा पाजी सारी बारात बने नहीं बारात तो कौन की लेट जाला। हाड़ फाड़ का देवता क्यों क्यों जाए और ये वास्ते हाड़ फाड़ को देवता क्यों जाए कि आकी जिकी शादी है ना बस जब कन्फर्म हुई तो ए कहीं करियो कि देवल चारणी कन गया घोड़ी के लिए कि देवल चारणी मारी है शादी तो कम से कम एक बार थारी घोड़ी है ना अब मन भी मारा ब्याह कमान लुगाई लिया तक जत्ती देर के लिए मन अकाई दी थारी केसर काल में घोड़ी दी थी। लेकिन जब मांग बागी तो केसर ये कोई एक शॉर्ट वीडियो में एक बात बताऊं कि एक माने एक भजन भी आया करे कि आज काई पड़ियो पाबू जी मासो काम केसर तो दे दी निजिंदराव खींची ने, यानी कि आंखों जो जीजो है ना या बहनो यो तो वो पहली आय और ये केसर काल में की खातर कौन करायो देवल चारणी करायो। तो देवल चारणी क्यों देवल चारणी के तो थारी केसर काल में मन दे तो भी साथ का बोल वचन हो चुका बल्कि साई वगैरह को लगी। जब अंको जो विवाह फिक्स होगो तो एक कहो पाबूजी राठौड़ गया देवल चारणी कर और बन क्यों के थारी आ घोड़ी थी तो देवल चारणी आ क्यों के पाबूजी थाने घोड़ी तो मैं दे दी थी लेकिन घोड़ी तो मैं दे दी जिंदराव खींची ने। जना क्यों बावड़ी भी को कौन सो ब्याह है वो तो वो हमारे साथ एक बा झाड़ी की छड़ी लेकर खड़ो सी तो वो तो भी हमारे साथ रह बड़ा भी को कोई ब्याह है को नहीं हो रहा है तो एक काम कर आ घोड़ी मन दे दी क्यों और मैं आ थारी घोड़ी जी कितन है मारो विवाह होने के बाद में तना मैं वापस सौंप देशू। लेकिन देवल चारणी एक बात आप बोली कि बाबूजी घोड़ी तो थे ले जाओ लेकिन मन वचन ओ दो कि घोड़ी के बिना मैं हमारी गाय की रक्षा क्यों करशूं क्या करशूं क्योंकि आंकन देवल चारणी गाय बहुत ज्यादा ही क्योंकि देवल चारणी में कोई सी भी परिस्थिति में हो यानी मैं कोई सी भी परिस्थिति में होला ना भी टाइम में और थारी गाय पर अगर कोई आंच भी आवे तो एक बार तो मार्गनों को संदेश भिजवा दीजिए। जब बताया जाए कि अठन जब बाबूजी बरात लेकर चल गा और जटेबा का सोडा राजपूत दलील सिंह की वो कहीं पुत्री बटका की विवाह हो रही हो और जी टाइम फेरा के लिए खड़ा हो बड़ा भी टाइम में इस पहले है ना आपको जो जीजो हो जिंदरा खींची वो कहें करियो आंकी जी देवल चारनी गया है ना घोड़ी नहीं दे पाए खातर गया ना कहीं कर ली चोरी कर ली। जी टाइम देवल चारणी फिर संदेश भिजवायो कौन कन पाबू जी का और पाबू जी भी टाइम फेरा के लिए खड़ा हुआ लगभग एक दो फेरो खा भी लियो हो यानी एक दो चार आटा और लागना बाकी आ तो एक दो तो लाग भी गो लेकिन फिर टाइम में जब पाबू जी वचन दियो हो कि मैं कोई सी भी परिस्थिति में हो लेकिन थारा समाचार पूगते हैं थारी गाय की रक्षा के लिए पहले पूग जाऊंगा। तो भी टाइम बताया जाए कि जब फेरा आधा लागा और आधा लाग्या बाद में जब पाबू जी ने ठापड़ियो कि देवल चारणी की गाय चोरी होगी तो बज्जी टाइम में हाथों हाथ राजपूत हम देख लिया करो आजकल जाट ही बिराक लगा शेरवानी के साथ में एक हाथ का मैं तलवार जरूर रखता और बाहर भी शेरवानी के साथ में राजपूत परिवार में आज भी इस चीज की मान्यता है कि वह तलवार कहीं गिरा करे जब विवाह कर बजा तो तलवार हाथ में लेट जाए एक दो फेरो लागो और जब अन पतो चलियो तो तुरंत बीच समय ही ये वापस दियार ली कौन सी जगह आबा की देवल चारणी की रक्षा करवा के लिए आबा था। तो अन पतो चलो ओ हाड़ फाड़ को शब्द अब कहीं अब थन पतो लागलो तो जब आको गण जोड़ जोड़ेड़ो हो तो आपने तो जो गण जोड़ जोड़ेड़ो है बिन भाण बेटिया ब्राह्मण भी गण जोड़न क्या करिया करे खोलिया करे लेकिन जब आकन अति पुरुषत को नहीं जब वचनों का पक्का हा वचना पर मरबा आज तेजा जी भी वचना पर मरे गया तो जी खातर ए भी आपका गण जोड़ा न तो बिन खोलवा दियो को ने और न बिन साथ ले रहा है आपके तलवार से बिन काय कर दियो भी गण जोड़ा काट दियो आप बात कर सका बिन फाड़ दियो।
तो बी गणजोड़ा जब तलवार से जब काट्यो या फिर फाड़ियो तो ओ हाड़ फाड़ जो शब्द बी का नाम पर पड़ेड़ो है कि आंका गणजोड़ा न तो ए खोलियो न कोई बात बिना तलवार से काहे कर दियो फाड़ दियो या फिर काट दियो। तो वो हाड़ फाड़ का देवता अन जनक क्यों जाए, ठीक है। तो हाड़ फाड़ के देवता, गोरक्षक देवता, ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता। अब बात होगी 78 की। अब क्या करियो 1276 की बात है। अब 1276 का मायने हाँ को जो जीजो है, ठीक है, जिंदराव खींची कौन हो। तो जा 1576 का मायने जायल को हो, जायल के जागीरदार जिंदराव खींची ए काहे करियो इस समय जब बाबूजी का फेरा चाल दिया तो वो नाराज और ब्याह मत गियो बनी और ओ काहे करियो पचन देवल चारणी की गाय चुराई, गायों की काहे करी चोरी करी। और जब बाबूजी ने पता चले बाबूजी का जब फेरा चाल रहा तो भी टाइम हाड़ फाड़ न कर और जब यहाँ की रक्षा के लिए आया तो देचू गांव है एक, देचू गांव जोधपुर में, ठीक है। कोलोमन सो रवाना होगा देचू गांव में जा रहा कोलोमन सो की बगान ले रही देचू गांव में जाता है बाबूजी कहीं कर लियो अन केसर काल में गोड़ी और बैठ ना मर दिया। और भी देचू गांव में आ दुनिया का जिंदराव खींची और जो बाबूजी आगे बीच में कहीं हो युद्ध यानी तलवारा बाजी, ठीक है, कहीं हुई तलवारा बाजी आपसरी कमाई। जब तलवारा बाजी जफा जब चाली तो आंका मायने बाबूजी राठौड़ जी कहीं होगा वीर गति ने प्राप्त होगा। तो कहीं बाबूजी वीर गति को क्या हो गई प्राप्त हो गई, ठीक है। तो अब बात होगी कौन की बाबूजी की अटक की भाई बाबूजी वीर गति ने प्राप्त किया हुआ कि आपका वो वचन के घर को बेदी लंका डाल दिया तो घर को बेदी जिंदराव खींचियो तो बी की खातर दोनों आप श्री लड़ता है जिंदराव खींचियो और बाबूजी दोनों का वीर गति ने प्राप्त होगा। अब आप हम बात करेंगे जन्म होगा जन्म के बाद में आप बात करा अवतार कौन को मान्य जाए यानी अवतार की बात करा तो अवतार कौन कहा लक्ष्मण जी का, ठीक है। और आंक की जो वंशज है वंशज कौन सो हो राव सिंह सॉरी राव सिंह का कहा वंशज, ठीक है। और आंका माता को नाम देखा, ठीक है। आंकी जी की माता है बी को नाम हो कहीं कमला दी। और पिता की बात करें पिता है धंधल जी राठौड़, धंधल जी राठौड़, ठीक है। फिर अब हम बात करें आंकी जी पत्नी है ना बाही फूलमदे या सुप्यार दी। और आज की फूलमदे सुप्यार दी खटेंगी सोडा राजपूत सूरत सिंह की बेटी, सोडा राजपूत सूरत सिंह, सूरत सिंह की बेटी थी, ठीक है। कौन ही फूलमदे सुप्यार दी और इनके साथ में जी टाइम ब्याह कर रहे आज टाइम कहीं को युद्ध हो। अब बात करा आंका मंदिर की तो मंदिर की बात करा तो जो पहलो मंदिर आप बात करें कोलूमंड जोधपुर का माना को मंदिर है पहलो मंदिर कितना है कोलूमंड में, कोलूमंड जोधपुर में। और फिर अन्य मंदिर की बात करें अन्य मंदिर है आपको अहाड़ उदयपुर में, अहाड़ उदयपुर में, ठीक है। कोलूमंड जोधपुर में है और अहाड़ उदयपुर में। और अगर मेला की बात करें कि आपको मेड़ो कना लागे तो मेला की बात करा बस चेत की मौस न लागे, चेत्र अमावस्या, ठीक है, चैत्र अमावस्या आप कहते हैं मौस। अब आप एक ही बात कर ली एक बाद में आगे जी घोड़ी है बता दी कौन सी केसर कालमी। तो बात कर लें कि घोड़ी को नाम कहीं हो केसर कालमी, ठीक है। कि घोड़ी है नबी को नाम कहीं हो केसर
काल में। तो आपा बात करा कि देवल आ गोड़ी नहीं ले जाता ना तो हो सका बाबूजी वीरगति ने प्राप्त होना था, क्योंकि सारो रगड़ो ये गोड़ी की वजह होगा, फिर देवल चारने की वजह होगा। ठीक है, तो आगे बाबूजी की बात अटक कि वंश लक्ष्मण जी का अवतार वंश राव सिंह का है और माता को नाम केलम देव, पिता को नाम धांधल जी हो और पत्नी को नाम फूलम दे सुपार देव। तो सोडा राजपूत सूरत सिंह की कहीं ही बेटी ही। और बात करें मंदिर, कोलोमण जोधपुर को मंदिर, दूसरी बात करें तो आहड़ उदयपुर में गए दूसरा को मंदिर। देवल चारणी गाय बचाबा की खातर देचू गांव में इनका क्या हो गया, वीरगति का प्राप्त हो गया, देहांत हो गया। अब क्वेश्चन वो पूछे कि अब बाबू जी के बारे में कहीं पूछे जाए तो बाबू जी का बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाए पहले बी की बात करा, एक बाद में की पढ़ा वगैरह हो रही बाकी भी बात कर आगा पावड़ा भी रखा की बात कर। तो अगर मां इम अत्तट क्वेश्चन पूछे जाए, एक तो सर्वपहलो क्वेश्चन बना है ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है, तो सर्वप्रथम बात आती है किसकी, बाबू जी। फिर ऊंटों से लेकर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर्वप्रथम भारत के अंदर ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है, बाबू जी का। ठीक है, तो बाबू जी को ऊंटों का सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है, बाबू जी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था पहले, हाड़ फाड़ के देवता किसे कहा जाता है, अरे बहुत कम बार पूछा गया, एक या दो बार क्वेश्चन पूछा गया ये हाड़ फाड़, लेकिन आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। हाड़ फाड़ के देवता किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, बाबू जी राठौड़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। जिंदराव खींचे और देवल चारणी की जो गाय चुरा कर ले गया तो देचू गांव में इनकी मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ और ये दोनों वीरगति को प्राप्त, दोनों ही वीरगति को प्राप्त थे। ये जाके जिंदराव खींची और बाबूजी दोनों ही वीरगति को प्राप्त हुए थे देचू गांव के अंदर। अवतार की बात कर, लक्ष्मण जी का वंश की बात कर, राव सिन्हा का माता केलम दे, पिता दांदल जी राठौड़ है। पत्नी की बात करें फूलम दे या सोप्यार दे, जो सोडा राजपूत सूरत सिंह की कहीं थी बेटी। मंदिर की बात करें तो कोलुमण जोधपुर में, अन्य मंदिर आड़ उदयपुर में। मेला की बात करें तो उकना लगे चेत, अमोशन उकना लगे मेड़ो लगे। अब बाकी बात करें कि जो बौद्ध चिन्ह है कहीं, बौद्ध चिन्ह की बात करें क्या है, यानी जो बाबू जी को चिन्ह है ना वो कहीं है, अश्वरो योद्धा है, अश्वरोही योद्धा, व बाई तरफ झुकी पगड़ी। ठीक है, अश्वरोही योद्धा व बाई तरफ झुकी का यानी कि पगड़ी है। अब अगर सहयोगी बात करा, सहयोगी कौन कौन आगा, ठीक है, तो सहयोगी अगर मायना हाथ चांदा देमा हरमल, देमा हरमल सहयोगी बाबू जी का। और तीनों का यहाँ बेल जाति का, कौन सी जाति का, बेल जाति का। ठीक है, तो चांदा देमा नीचे थोड़ा कट रहा है, तो चांदा, चांदा देमा और हरमल ये तीनों किस जाति की थी, भील जाति की थी, और क्या थी, बाबू जी के सहयोगी थी। अभी के बाद अपन क्लोज करते हैं, फिर आगे थोड़ी और चर्चा रहेगी। अब अपन बात करा कि जो बाबू जी है सर्वप्रथम जो ऊंट लाए, तो ये ऊंट है ना किस जाति को दिया इन्होंने, तो रायका या रेबारी, यानी कि जो ऊंट ले रहा है ना बाबू जी सर्वप्रथम खड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान हो, तो ऊंट सर्वप्रथम रायका या रेबारी जाति ने दिया। तो ऐसा सब आराध्य देव कौन सी जाति का बनेगा, रायका या रेबारी जाति क्या है, आराध्य देव, आराध्य देव है, आराध्य देवता है, किस जाति का है ये, इस जाति के। और जब इस जाति का मान ऊंट बीमार हो जाए ना, तो ए बाबू जी की फड़को कहीं करे, फड़को कहीं करे वाचन करे। ठीक है, यानी कि राय सबसे पहले ऊंट कौन सी जाति ने लिया दी, राय का है रेबारी जाति ने। तो ऊंट देव बगन आराध्य देव भी खिलाया, और जब ऊंट बीमार हो जाए ना तो बाबू जी की फड़को कहीं करे वाचन करे। एक बाद में आप बात करें थोरी जो जाति है, थोरी जाति में भी ये क्या है, पूजनीय है। कौन कौन सी जाति है, एक तो भील व थोरी जाति। ठीक है, भील और थोरी जाति में भी क्या है ये, थोरी नहीं, ये थोरी नाइक और के नायक या नायका। ठीक है, भील और थोरी जाति में भी क्या है, पूजनीय है। ठीक है, कौन, बाबूजी राठौड़। तो बाबूजी की फड़को वाचन कड़ा करे,
ऊंट बीमार हो जाए ना, और अंग माने भी थोड़ी और नायक जो जाती है अंग भील जो जाती है हमें भी कहें पाबू जी कहें पूजनी है। एट तक की बात होगी पाबू जी का, काफी हद तक की बात। अब हम बात करें पाबू जी की जो फड़को वाचन है ना, पाबू जी की फड़का वाचन, फड़का जो वाचन है वो फड़को वाचन कौन सा जाति का करे, तो इन को करे थोरी और नायका जाति, थोरी और नायक जाति के लोग। ठीक है, नायक जाति छोटी आएगी मात्रा, तो थोरी और नायक जाति का लोग क्या करे, इनकी फड़को वाचन कर, और फड़को जो वाचन करे ना, ये फड़ में जो वाद्य यंत्र कौन सो काम में लियो जाए। अब रामदेव जी की जब बात करी तो बंग मान जो कौन सो यार लियो जाए, रावण था, तो इनमें भी कौन सो लियो जाए, जो रावण था, जो वाद्य यंत्र का काम में लियो जाए। और आज की पाबू जी की फड़ है ना, आज सबसे कहें लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय है। ठीक है, कौन सी फड़ है, पाबू जी की। पाबू जी फड़ को वाचन थोरी व नायक जाति, वाद्य यंत्र कौन सो, रावणता की बात करा। अब हम बात करा पाबू जी की जो फड़ की बात होगी, फड़ के बाद हम बात करा अगर जो पावड़ा गाया जाए ना, पाबू जी का पावड़े, पावड़े गाते समय जो वाद्य यंत्र है, ठीक है, मांड, वाद्य यंत्र मांड का उपयोग करते हैं। यानी कि पाबू जी का जब पावड़े गावा ना, पावड़े गाते समय वाद्य यंत्र जो है मांड, इसका क्या करते हैं उपयोग करे, इस मांडी यंत्र को क्या करता है, बजाया जाता है। तो पाबू जी की फड़ पाबू जी का पावड़ा होगा। अब पाबू जी का जगह फावड़ा है ना, अथोरी जो जनजाति है ना, वह पाबू जी को यश गान करे, तो वह गाओ कहीं है, पाबू जी को जो यश गान करते उसमें कहते हैं पाबू धनेरी वचनी का, धनेरी वचनी का। ठीक है, आज जगह बापू धनी की जो वचनी का है, ठीक है, कौन सी जाति का है, थोरी। ठीक है, थोरी व नायका, और थोरी और नायका कायका को वचन करे, फड़को वचन करे। ठीक है, अब आज की पावड़ा गावा अब पाबू धनी वचने को जो यश गान करे ने, यानी कि पाबू जी को जो यश गान कर रहे हैं जो थोरी जाति का लोग है, यश गान कर रहे हैं, इस टाइम जो वाद्य यंत्र बजाओ कौन सी बजाओ, सारंगी, सारंगी वाद्य यंत्र। ठीक, अब इन देखो तीन चार चीज होगी, कर नायक और रेबर जाति ऊंट दी वास्तव में कहा होगा, आराध्य दिया होगा, लेकिन भील और थोरियो नायक थोरिया नायक जाति में भी कहीं पूजनीय लोकप्रिय है। बाबू जी की फड़को वाचन करा, तो फड़का जो वाचन है थोरियो नायक जाति करे, लेकिन जब फड़को वाचन करे तो इस टाइम जो वाद्य यंत्र है वो कौन से लिया जाए, रावण तो काम में लिया जाए। लेकिन जब बाबू जी का जब पावड़ा गाया जाए ना, जिस टाइम जो वाद्य यंत्र कौन सा लिया जाए, मांड काम में लिया जाए। लेकिन बाबू ने जो वचने का जो यश गान करे ना, एक अब भजन गाया जाए और वो यश गान कर रहा है, तो भी टाइम में जो वाद्य यंत्र वो सारंगी काम लिया, तो तीन वाद्य यंत्र आगा, सारंगी, मान और रावण था। रावण था रामदेव जी का जो वाद्य यंत्र उसमें भी था। ठीक है, तो अब बात आ गई पाबू जी का पावड़ा धनी की वचनी का अंक मान आप अठहत्तर की पाबू जी बात होगी वाद्य यंत्र, पाबू धनी वचनी का कौन सा वाद्य यंत्र काम ली जाए, सारंगी काम लियो जाए। अब अंक मान पाबू जी की याद में जो मारवाड़ में नृत्य है ना, पाबू जी की याद में मारवाड़ में थाली नृत्य किया जाता है। थाली नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब पाबू जी की जो पाबू जी का जीवन है ना, पाबू जी का जीवन, पाबू जी के जीवन पर पाबू प्रकाश, जो ग्रंथ है ये किसने लिखा था, पाबू प्रकाश ग्रंथ ओस ओस जी मांडिया ने।
ओस जी मांडे ने, ठीक है। जो पाबु प्रकाश जो ग्रंथ है किसने लिखा था? ओस जिया ओशिया मांडे ने। ओशिया मांडिया ने लिखा था कौन सा? पाबु प्रकाश ग्रंथ, यानी पाबू जी के जीवन पर जो ग्रंथ है कौन सा? पाबु प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? ओशिया मांड ने, ओशिया जी मांड जी ने। अब बात होगी पाबू जी की। अब पाबू जी की एक अलावा बात है ना, कोई भी किताब में शेष कौन रहे, जबकि पाबू जी लोग देवता ले जो भी आपके बारे में जो संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी वह कंप्लीट हुई है। एक अलावा पाबू जी की कोई भी जानकारी हो सके जट तक कोई भी किताब है भी कौन बचे, शेष कौन बचे। अब पाबू जी का क्वेश्चन काय काय सब पूछा जाए, बता बता दियो पहली कि पाबू जी की जब वचन फड़क को वाचन करे तो कौन सी जाति करे? थोरिया नायक जाति करती है। पहला क्वेश्चन ये बन गया। फिर बनता है फड़का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया? ये क्वेश्चन जो रावण था बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए, यानी बहुत बार। कौन सो? पाबू जी के फड़का वाचन करते समय थोरी जाति द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा यंत्र है वो? कौन सा है? रावण था। सबसे लोकप्रिय जो फड़ है कौन की है? पाबू जी की है। और पाबू जी का फावड़े गाते समय, यानी पाबू जी, अब दो याद बात रखियो, फड़ और पावड़े। पावड़े गाते समय जो वाद्य यंत्र मांड काम में लिया जाता है, और फड़ का वाचन करते समय कौन सा लिया जाए? रावण हत्तो। पाबू धनेरी जो वचनिका का जब यशगान, ये पाबू धनेरी वचनिका क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि पाबू धनेरी वचनिका का यशगान करते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है कौन सा? सारंगी काम में लिया जाता है। और पाबू जी की याद की क्वेश्चन कोई मारवाड़ में, पाबू जी मारवाड़ी में जो थाली नृत्य है किस लोक देवता की याद में किया जाता है? ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछा गया है। तो जो थाली नृत्य है वह लोक देवता पाबू जी की याद में किया जाता है, यानी पाबू जी की याद के अंदर मारवाड़ के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। अब वो क्वेश्चन है थाली नृत्य कोई भी तरीका हम पूछ सके, या तो ये पूछ ले मारवाड़ के अंदर किया जाने वाला थाली नृत्य किस लोक देवता की याद में किया जाता है? तो कौन सा? पाबू जी की। या ये पूछ ले पाबू जी की याद में मारवाड़ के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। एक वो क्वेश्चन पहले पूछो गया, पाबू जी के जीवन में पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है वो किसने लिखा? तो ओस जी मांडिया ने लिखा है। ओस जी मांडिया ने। तो पाबू प्रकाश ग्रंथ को भी क्वेश्चन पूछ सके। और पाबू जी ने सर्वप्रथम जो ऊंट लेके आए थे, ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। और किस जाति को दिया? रायका या रेबारी जाति को दिया। और रेबारी जाति आज भी कहीं करे अन पाबू जी ने कहीं पर आपको आराध्य देव मानना है। के बाद में भील और अथोरी और नायक जाति भी कहीं करे आपको आराध्य देव मानना है। और अब भील तो क्यों माने? क्योंकि एक आज जो है देमा चामा जो पुंजा जो हरमल है चांदा देमा कहीं करा का जो भील सहयोगी ही कौन कहा? पाबू जी का। ये वास्ते भील भी कहीं करा मान रहे, लेकिन थोरी और नायक जाति भी मान रही है। तो अब भी कहीं करे इको ये सगान फड़को वाचन करे और अगर पावड़ा भी गावे, ठीक है, तो आपको ये सगान कौन कर रही है? थोरी जाति कर रही है। तो 78 की बात होगी पाबू जी की, यानी 1239 कमाया को जन्म हुआ और 1200 जो चिन्ह तरह भी कमाया आसपास में कहेगा वीर गति प्राप्त होगा। तो 78 की बात होगी पाबू जी ने। हमारे पाबू जी का जीवन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन अपना कोई भी एग्जाम में बन सके, बस सारे क्वेश्चन आप व्हाइट बोर्ड पर आप देख कोशिश करिए, रिकॉर्डेड क्लास में रिकॉर्ड करवा कोशिश करिए। तो अब बात होगी पाबू जी की और रामदेव जी। रामदेव जी की पहले हम रिकॉर्डेड क्लास में हो चुकी, आज बात हुई है पाबू जी की। तो 78 कोई भी आसन को शंका हुआ या कोई भी समस्या हुआ, कंफ्यूज वाली बात हुए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो और भी जरूर लिखकर बताओ कि एक मायना इस जगह से थोड़ी ज्यादा क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को राम राम सा। चैनल ना अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आप बातें भूल रहे हो तो मत याद रह दो। तो 78 की आपने बात क्लियर हुई है और एक मायने और भी कोई वो चीज नहीं अपने सामने मिलसी अपन देख माने, और कोई भी अगर यानी कि बुक में मिलसी या कोई भी क्वेश्चन आइडो मिलसी जो कि पाबू जी संबंधित या रामदेव जी संबंधित हो, था सामने मैं जरूर पेश कर या सामने जरूर बतावे कोशिश कर। तो यहाँ तक के लिए सभी को नमस्कार।